ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यानी कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। कुछ भी हो जाए तुम्हारा तो लाभ ही होने वाला है। फिर इतना विचार क्यों कर रहे हो जब हर स्थिति में तुम्हारा लाभ होगा। और यदि तुम नहीं युद्ध लड़ोगे तो क्या होगा? ये लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे जिनके लिए तुम युद्ध छोड़ के आए हो। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान जो है मृत्यु से बढ़कर है। ये तुम्हारे लिए गलत गलत बातें बोलेंगे, हाँ, तुम्हें भगौड़ा बोलेंगे। तो एक तरफ तो ये है, और एक तरह और जाने के बाद भी क्या होगा? दुर्योधन तुम्हें फिर भी नहीं जीने देगा, समाज में एक गंदा राजा आ जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं है। और इस तरफ यदि तुम आए लड़ने के लिए तो तुम्हारा सम्मान होगा कि तुम एक महान व्यक्ति थे जिसने भगवान कृष्ण के कहने पर इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तुम अगर मारे गए तो चलो स्वर्ग को जाओगे। हालांकि अर्जुन तो स्वर्ग को नहीं जाएगा, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का परम भक्त है। स्वर्ग में कौन जाता है? तो सबसे बड़ा आई थिंक समाज में एक गलत नॉलेज इन्फॉर्मेशन यही है कि स्वर्ग में जाना जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। स्वर्ग में जाना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ, अभी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है और गोलोक धाम क्या है। ये तीनों अलग चीजें हैं। इवन मोक्ष भी भक्त नहीं मांगता है, क्योंकि मोक्ष भी एक इन्फीरियर पोजीशन है। हाँ, तो सबसे पहले स्वर्ग क्या है? आप जानते हैं कि संसार को आप 14 प्लेनेटरी सिस्टम में बांटा, यानी कि 14 मंजिलों में। सबसे नीचे पाताल लोक है और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है और बीच में पृथ्वी लोक है। और इसके टोटल इसमें लगभग 14 लोग हैं। तो पाताल और पृथ्वी के बीच में भी कई सारे लोग हैं, अतल, सुतल, तलातल, रसातल इत्यादि। तो ये जो हैं ये नीचे के हैं। हाँ, इसमें अलग अलग जातियां रहती हैं। और फिर ऊपर भी हैं, आप जानते हैं स्वर्ग है और स्वर्ग लोक है, उसमें चंद्र लोक इत्यादि, ये सब स्वर्ग लोक के आसपास स्वर्ग लोक के ही पार्ट हैं एक तरह से। और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं महर लोग, जनलोक, तपलोक, ये सब लोग आते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्म लोक आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक ब्रह्मांड का सिस्टम है। अलग अलग फ्लोर्स हैं। जितना ऊपर जाते जाएंगे तो उतना एक तरह से उच्च योनियां कह सकते हैं। हालांकि इन सब में जो मनुष्य योनि है सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी कि बीच का जो है। उसका कारण यह है कि ऊपर के लोकों में, इवन नीचे के लोकों में भी बहुत ऑपुलेंस है। ऊपर अक्सर देवता रहते हैं, हाँ, और भी लोग रहते हैं, लेकिन ऊपर जो है ऑपुलेंस बहुत ज़्यादा है। उस ऑपुलेंस के रहते व्यक्ति में कुछ एरोगेंस आ जाती है, सेंस एंजॉयमेंट की एक टेंडेंसी आ जाती है। जैसा कि संसार के अंदर भी जो लोग अमीर हैं उनके बच्चों के अंदर अक्सर थोड़ा सा एरोगेंस आ जाती है, उनके अंदर ह्यूमिलिटी समाप्त हो जाती है। तो वही प्रॉब्लम है ऊपर। और नीचे भी बहुत आनंद है। ऐसा नहीं है नीचे आनंद नहीं है। नीचे के लोगों में भी बहुत, शास्त्र बताएंगे आपको कि बहुत कुछ है नीचे भी। तो इसलिए जो खास तौर पे हमारा जो लोक है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जीने की, और इसमें साधु भी हैं। हाँ, तो समस्याएं और साधु एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि समस्याएं आदमी को ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। हाँ, और तभी एक साधु आके बताता है कि तुम दुखी इसलिए हो। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। तो स्वर्ग की बात हम कर रहे थे, तो इसलिए स्वर्ग तो पृथ्वी के ऊपर का एक लोक है, समझ लीजिए। 14 माले के अंदर जस्ट पृथ्वी के ऊपर का आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। जैसे कि इंडिया के मुकाबले यदि अमेरिका को कंपेयर किया जाए तो हम कहते हैं अमेरिका में कुछ फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज भक्ति करने के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। उसी तरह से स्वर्ग लोक में कुछ फैसिलिटीज ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। यदि हम कहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी इत्यादि स्वर्ग लोक के वासी बन गए, तो वो स्वर्ग लोक के वासी अगर बन भी गए वास्तव में, तो हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी मृत्यु है, वहाँ से भी नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इन 14 माले की बिल्डिंग के बाद में जब सारे मटेरियल जगत का अंत होता है, उसके बियॉन्ड हम देखते हैं
ब्रह्म ज्योति होती है, जिसको हम अक्सर मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष जनरल सेंस में, हालांकि भक्त के लिए मोक्ष के अलग मायने होते हैं, लेकिन जनरल सेंस में मोक्ष का मतलब है इस मटेरियल जगत से परे चले जाना, जहां जन्म मृत्यु फिर नहीं होती है, दोबारा बार बार दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो एक जगह आती है। उस जगह के बाद में वैकुंठ लोग आते हैं, जहां पर भगवान वास करते हैं। तो अपने साक्षात विशेष रूपों में भगवान के जितने भी अवतार आज तक हुए हैं, उन अवतारों का एक अलग अलग ग्रह है। तो वराह देव का एक अलग प्लेनेट है, ये सारे वैकुंठ लोक माने जाते हैं। हाँ, वामन देव का अलग है, सबका अपना अपना एक वो लोक है जहाँ वो और उनके भक्त रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो उनके भक्त हैं उनके साथ रहते हैं। और फिर वैकुंठ के ऊपर भी गोलोक आता है, जहाँ साक्षात कृष्ण अपने आदि स्वरूप में रहते हैं, जहाँ पे गोपियाँ रहती हैं, जहाँ गोप रहते हैं, जहाँ भगवान की माधुर्य लीलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इतना सारा है, इसलिए स्वर्ग जाना जनरल एक सेंस में बोल दिया जाता है कई बार कि हायर पोजीशन को प्राप्त करेगा। वास्तव में अर्जुन जो है भक्त स्वर्ग नहीं जाता है, ना जाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग के बाद फिर भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी ना, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। भक्त केवल भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो क्या कहते हैं उसको, अनमोटिवेटेड यानी कि अन्यभिलाषिता शून्यम, अभिलाषाओं के रहित शुद्ध भक्ति करता है और भगवान के धाम में यानी कि गोलोक में जाता है। तो आइए अपने श्लोक पे अगर दोबारा वापस आए, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अर्जुन, यदि तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग में प्राप्त करोगे, और जीत जाओगे तो साम्राज्य भोगोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। तो भगवान थोड़ा सा मेटीरियल दृष्टि से अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें कई चीज़ें ना स्पिरिचुअल एंगल से समझ नहीं आती हैं, फिर हम मेटीरियल एंगल से समझाते हैं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने एक मेटीरियल एंगल से समझाया। प्रभुपाद को वो बोलता है कि प्रभुपाद, यदि ये साबित हो गया कि ये सब झूठ था, तो सब क्या होगा इस सब का? माना कि कृष्ण है ही नहीं, माना कि कोई गोलोक ही नहीं है, माना कि मृत्यु के बाद कोई है ही नहीं जगह। हाँ, तो प्रभुपाद भी उसको मटेरियल नेचर से ही समझाते, मटेरियल तरीके से समझाते हैं। प्रभुपाद ये नहीं बोलते कि जो शास्त्र को नहीं मानता है वो हमेशा दुखी रहता है। प्रभुपाद को यही समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, देखो तुमने क्या किया, तुमने हेल्दी खाना खाया, अब देखिए बाहर का खाना खाएं या घर का खाना खाएं, घर का खाना इज ऑलवेज हेल्दी। लहसुन प्याज जो है सारे, इवन हम देखते हैं कि फाइटर जेट्स में भी कई बार लहसुन प्याज के लिए मना भी करा जाता है, उससे रिएक्शन टाइम हमने सुना है कि वो ज़्यादा हो जाता है। तो और भी कई चीज़ें हैं, लहसुन प्याज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, बीमारी के लिए कई बार लोग खाते हैं, कुछ जोड़ों के दर्द के लिए इत्यादि के लिए, लेकिन भक्तों के वो आदतें ही सुधर जाती हैं खान पान की, इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो भक्तों का खान पान है वो बड़ा हेल्दी है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ से वो रह गए डिवॉइड ऑफ, हाँ, कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिली। भक्त लोग सारे व्यंजन बनाते हैं भगवान के लिए, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों को नहीं खाते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते माना। अब हम सब जानते हैं, बायोलॉजिकली अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन वेजिटेरियन से कितनी समस्याएं होती हैं शरीर में। तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, कुछ प्रकार का खाद्य पदार्थ यानी कि लहसुन प्याज ना खाना, इट्स अ हेल्दी लाइफ। अल्टीमेटली आपका दिनचर्या क्या है प्रभुपाद के अनुसार? प्रभुपाद के अनुसार हमारी दिनचर्या है कि हम सवेरे सवेरे उठते हैं, जल्दी मॉर्निंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो क्या प्रॉब्लम है बताइए? प्रभुपाद पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम है कृष्ण भावनामृत लाइफ में जीते? छोड़ दीजिए कृष्ण को माना थोड़ी देर के लिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप जल्दी उठते हैं, सारे लोग मेडिटेशन करते हैं संसार में, अपने मन को, चित्त को एकाग्रचित करने के लिए। यही सोच लीजिए कि आप सवेरे सवेरे भगवान के नामों को जपते हैं, एक तरह से मंत्र मेडिटेशन करते हैं, इस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हैं मॉर्निंग में, डे के स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद आरती करते हैं, नाचते हैं। हाँ, नाचना तो एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है, तन के लिए भी और मन के लिए भी। मन भी भला चंगा हो जाता है। गाते हैं सवेरे सवेरे, कौन गाता है सवेरे सवेरे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम में गाते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। लोग बाथरूम में गाते हैं, बाथरूम सिंगर। हम लोग बाथरूम में नहीं गाते, हम तो खुलेआम गाते हैं। तो नाचना गाना तो हेल्थ के लिए वैसे ही अच्छा है। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद बढ़िया से प्रसाद पाते हैं, शाम को जल्दी प्रसाद पाते हैं, जल्दी सोते हैं। तो पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाते हैं। क्या ये अच्छा है संबंधों के लिए, बुरा है बताइए? किसी भी पत्नी पत्नी रिलेशन के लिए, पति पत्नी के लिए ये अच्छा ही है कि उसका पति और पत्नी दोनों ही ईमानदार रहें एक दूसरे के प्रति। ये क्या ये बुरा है? तो बताइए कौन सी प्रॉब्लम है कृष्ण भावनामृत लाइफ में जीने में? यदि आपने झूठा भी साबित हुआ तो भी क्या नुकसान है? और यदि सच्चा साबित हो गया तो बताइए, तो क्या करोगे? अगर सच्चा साबित हो गया और तुमने कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम तो गए नरक में, तो क्या फायदा हुआ? देयरफॉर
कृष्ण भावनामृत एक विन विन सिचुएशन है हर हाल में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए और परम धाम में जाने के लिए। लेकिन यदि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा? माना कि हम फेल रह गए, नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना था। उसका आंसर भगवान गीता में देते हैं 6.41 में एंड 42 में कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, यानी कि असफल योगी, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन असफल रह जाता है, वो अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद भी सदाचारी लोगों के बीच में जन्म लेता है। यानी कि सदाचारी सभ्य लोगों के बीच में जन्म लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितनी प्रैक्टिस इस साल इस जन्म में करी है। या तो सदाचारियों के बीच में पैदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी धनवान कुल में पैदा होगा ताकि उसको धन के लिए बहुत प्रयास ना करना पड़े, ताकि वो अपना ध्यान भक्ति में लगा सके। और नंबर 3, यदि उसने काफी तपस्या कर ली है और फिर भी असफल रहता है तो वो कहाँ जन्म लेता है? वो शुद्ध भक्तों के बीच में जन्म लेता है। और निश्चय ही ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है। यानी कि डिपेंडिंग ऑन उसने कितना मेहनत करी है। यदि वो इस जन्म में असफल रह भी जाता है तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगले जन्म में या तो सदाचारियों के बीच में पैदा होगा या धनवान लोगों के बीच में पैदा होगा। और यदि अधिक भाग्यशाली हुआ, बहुत अधिक भाग्यशाली हुआ, तो भक्तों के यहाँ पर पैदा होगा। तो इस प्रकार से इट्स अ विन विन सिचुएशन। हर तरीके से हमने देख लिया। भगवान फिर गीता में ये भी बोलते हैं कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते। यदि कोई इस रास्ते पे चलता है तो उसका रंच मात्र भी लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी भक्ति इस जन्म में करता है वहीं से आगे चालू करता है। इट्स नॉट लाइक मैटीरियल नॉलेज जो कि मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। तो देखिए, हर तरीके से मैटीरियली एंड स्पिरिचुअली यही भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, कभी नुकसान नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे आदेशों पे काम कर रहे हो। तुम्हें यश प्राप्त होगा, मृत्यु अगर तुम मर जाते हो तो भी, जीत जाते हो तो भी, स्वर्ग इत्यादि के ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, नाम मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा, जीतो या हारो। इसलिए इज इट नॉट बेटर कि भगवान की आज्ञा मानते मानते मृत्यु को प्राप्त कर लें, क्योंकि मृत्यु तो वैसे ही प्राप्त करेंगे हम। सब कुछ तो वैसे ही छिन जाएगा मृत्यु के समय। क्यों ना स्वेच्छा से इसको दे दिया जाए भगवान के लिए। हाँ, इसमें कितनी ग्लोरी होगी, भगवान की कितनी प्रसन्नता होगी। तो यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर हम अपने धर्म का पालन करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कभी उसमें लॉस हो ही नहीं सकता है। कभी उसमें लॉस नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कराए जा रहे हैं, ये मत करो वो मत करो। मैंने आपको आज बहुत ही डिटेल में समझाया कि इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का लॉस है ही नहीं। फिर लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? क्योंकि प्राय लोग मूर्ख हो गए हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, भागता हुआ घोड़ा जो है पानी नहीं पी सकता है, उसको रुकना पड़ेगा। लेकिन रुकने का समय है किसी के पास? किसी के पास समय है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, किसी का समय है कि वो इस तरह के प्रवचन को सुने। एक बार सुनेगा तो बुद्धि लगाएगा, तभी तो सोचेगा कि इसमें तो कोई लॉस नहीं है, तो व्हाई डोंट आई डू दिस। ओके, तो ये आप समझिए और दूसरों को भी समझाइए। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।